नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि शो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन लगन के लिए अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य से। सूर्य जो कि आपके सप्तम भाव में है, दिनांक 18 तारीख के बाद यह सूर्य आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। यह जो सूर्य है वो सूर्य आपका षष्ठेश भी है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 10-15 दिनों से या फिर आने वाले 18 दिनों तक आपके जो वैवाहिक जोड़ेदार है वो थोड़ा सा आप पर हावी हो रहे हैं, या फिर उनकी जो भी मान्यताएं हैं उसके वह आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। लेकिन 18 तारीख के बाद जैसे ही ये रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा तो उनका जो स्वभाव है वो नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 18 तारीख के बाद का जो समय है आपको खुद के सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी रोग से एलर्जिक हो तो उसके बारे में भी आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं दिनांक 18 तारीख के बाद। तो थोड़ा सा उसके संदर्भ में चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि रवि के साथ बाकी के जो ग्रह है उनके ग्रह योग और उसके परिणाम किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले रवि का मंगल से, वक्री जो मंगल है उसके साथ प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में है उसके साथ आपके जो आप ही के राशि में जो मंगल है वह प्रतियोग करने जाए। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके आपके जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ आपकी तकरार हो सकती है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जो कालावधि है यह कालावधि 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार यह जो रवि है जैसे ही आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा तो आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है वह हर्षल उसके साथ प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 30 तारीख और 31 तारीख का होगा। तो इसके दरमियान खुद के सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। छोटे मोटे कटना छिलना या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट जिसे हम बोलते हैं, कटना छिलना या फिर फ्रैक्चर होना, ऐसी कोई बातें आपको आपके हेल्थ के बारे में नज़र आ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और वक्री होने के कारण वो आप ही के लगन में या फिर आप ही के राशि में भी आ जाएगा। और मंगल जो ग्रह है आपके कुंडली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो द्वितीयेश भी होता है और भाग्येश भी होता है। तो इसी वजह से इसका जो भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका भ्रमण तो अच्छा है लेकिन वो वक्री अवस्था में है। इसी वजह से इस महीने में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और आपका जो लगन है खर्चे के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। खर्चे होने से आपको ज़्यादा कितना कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका जो लगन है वो ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके खर्चे वगैरह बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जैसे ही मंगल ये आप ही के राशि में आ जाएगा तो उसके बाद भी आप थोड़ा सा, हालांकि आपका जो लगन है वो थोड़ा शांत रहता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन यह मंगल जैसे ही आपके राशि में वक्री होकर आ जाएगा तो थोड़ा सा आपके मन के आपके जो इमोशंस है वो थोड़ा ज़्यादा तीव्रतम होने की संभावना है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। खुद के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मंगल के साथ बाकी जो ग्रह है उसके परिणाम किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में है उसके साथ जो बुध है आपके अष्टम भाव में वो वक्री होने जा रहा है या फिर उनमें प्रतियोग होने जा रहा है। वक्री मंगल का और वक्री बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। इसका जो प्रभाव होगा वो 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का होगा। 6, 7 और 8 तारीख तक का होगा। तो इसके जो परिणाम किस प्रकार से मिलने वाले हैं, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है, एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। पैसे के खर्चे होने के कारण आपका जो संतुलन है वो भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो ये 2-3 बातें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी नहीं बनेगी या फिर उनके साथ विवाद वगैरह हो सकते हैं। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वक्री मंगल का जो गुरु है उसके साथ भी केंद्र योग होने जा रहा है। वक्री मंगल जैसे ही आप ही की राशि में आ जाएगा तो आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह जो वक्री मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके जो बुजुर्ग लोग होंगे, आपसे उम्र से जो बड़े होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसका जो कालावधि होगा वो 18, 19 और 20 तारीख का होगा। तो उस पर भी थोड़ा सा खुद के ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में है और वक्री अवस्था में है। संपूर्ण महीना ये जो बुध ग्रह है वक्री अवस्था में रहेगा और ये बुध ग्रह आपका चतुर्थेश भी है और सप्तमेश भी है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ इस महीने में आपकी जमने की संभावना काफ़ी कम है। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ भी आपकी जितनी ज़्यादा नहीं जमेगी। तो आपके रिलेशनशिप के बारे में कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम आपको इस महीने में आ सकते हैं और जो फैमिली हेल्थ है वो इतनी सही नहीं रहेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैसे देखा जाए तो आपकी राशि बहुत शांत होती है और बहुत लॉयल भी होती है, बहुत लवेबल भी होती है, लेकिन कंडीशंस आपके इतने अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि जो मंगल है वो वक्री है। इस वजह से पैसे के मामले में थोड़ी किल्लत हो सकती है। वो मंगल जैसे आप ही के लगन में आ जाएगा तो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है। इसी वजह से जो शांत आपका जो लगन है थोड़ा सा अशांत होने के चांसेस इस महीने में ज़्यादा लग रहे हैं। उसी प्रकार यह जो मंगल ग्रह है वो मंगल ग्रह हर्षल के साथ वक्री हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। यह जो बुध है आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो वक्री हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 19, 20 और 21 तारीख तक का होगा। तो इसमें पहली बात आपके वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ थोड़ी सी आपकी विवाद हो सकती है। आपके खुद के सेहत पर भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो जो गुरु ग्रह का जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। आपने देखा होगा कि दशम भाव में गुरु है लेकिन वो वक्री होने के कारण वो पूर्णतः अपने जो परिणाम है वो नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही ये गुरु ग्रह भी मार्गस्थ हो चुका है, आपके दशम भाव में है, स्वयं की राशि में है, तो आपके करियर के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। करियर के बारे में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। वहाँ पर के जो लोग होंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, काफ़ी ज़्यादा वो आपको मदद भी करेंगे। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो करियर के बारे में कुछ अच्छे नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आ सकती है। तो काफ़ी अच्छा होगा गुरु का भ्रमण। यह जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि पैसे के मामले में थोड़ी सी किल्लत हो सकती है, लेकिन ये जो गुरु ग्रह है पैसे के मामले में बोला था। उसके बाद आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ भी आपके जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी अच्छी ठीक नहीं रहेगी, ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहेंगे। इसी प्रकार सेहत के बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। लेकिन ये जो गुरु का भ्रमण या फिर गुरु की दृष्टि है इसकी वजह से ये जो सभी तीनों जो प्रॉब्लम है उसमें कई मायनों में वो कम हो जाएंगे या फिर वो एक्सट्रीम लेवल तक, अंतिम चरण तक नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से ये जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे गुरु का बाकी जो ग्रह है उनके साथ किस प्रकार से जो योग है वो होने वाला है। गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके दशम भाव में है उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शुक्र है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह आपको काफ़ी मिल सकता है। इसका जो कालावधि होगा वो 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का होगा। तो अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। तो ये बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह आपके षष्ठ भाव में है और दिनांक 24 तारीख के बाद यह जो शुक्र ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। यह शुक्र जो ग्रह है वो आपका तृतीयेश भी है और आपका अष्टमेश भी है। तो अशुभ ग्रह है आपके लगन के लिए। तो इसके पहली जो बात है वो आपने अभी फेस भी की होगी या फिर अनुभव भी किया होगा। तो दिनांक 23-24 तारीख के तक सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो शुक्र ग्रह है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 24 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में जाएगा। तो जैसे ही सप्तम भाव में जाएगा तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो आपके जो ताल्लुकात है वो कई मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे शुक्र के साथ बाकी जो ग्रह है उनके जो परिणाम है या फिर योग है उसके संदर्भ में। शुक्र और हर्षल का, वक्री हर्षल का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में है उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का होगा। तो इस दरमियान आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है वो जल्दी जल्दी निपटा लो। उसके आपको अच्छे मतलब जो काम है वो अच्छी तरह से पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का प्रति योग भी होने जा रहा है।
और इसका जो कालावधि होगा वो 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का होगा। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ऐसी कोई बात उभर कर सामने आ सकती है, उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फंस जाने के चांसेस बन सकते हैं। किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना, यह जो मैंने दिन बताए उसमें। दूसरी बात, जो स्त्री वर्ग होगा उससे भी, मतलब आपके जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो स्त्री वर्ग होगा उनसे भी थोड़ा सा चौकन्ना रहिए, खास करके ये जो मैंने दिन बताए उसमें। उसी प्रकार शुक्र और शनि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपका सप्तम भाव में 24 तारीख के बाद भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो शनि है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो योग है वो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा रहेगा। आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी, काफ़ी अच्छी सलाह मिलेगी। अगर वो जो सलाह देते हैं, वो जो बोलते हैं उनके अगर आप अमल करते हो तो आपको उससे फ़ायदा ही होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है वो आपके लाभ भाव में है और कई दिनों से आपने देखा होगा कि ये शनि जो ग्रह था वो वक्री अवस्था में चल रहा था, लेकिन अभी वो पूर्णतः मार्गस्थ हुआ है। तो पैसों के प्रत्यक्ष लाभ के बारे में जो आपने देखा था, जो बातें मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस प्रकार से आपको लाभ नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस महीने में वो जो लाभ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। और जो स्ट्रेस लेवल आप पर बना रहा था, क्योंकि आपका जो लगन है वो स्ट्रेस बहुत ही जल्दी ले लेता है, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच विचार में पड़ जाते हो, तो वो जो सोच विचार है, वो जो स्ट्रेस है वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएगा, क्योंकि जो शनि है वो मार्गस्थ हो चुका है। उसी प्रकार हर महीने में अमावस और पूर्णिमा के दिन आते हैं। अब ये जो दो घटनाएं होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पृथ्वी के प्रति सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी तीव्रतम होती है। इसी वजह से अमावस और पूर्णिमा के दिन अगर आप कोई निर्णय लेते हो वो चूकने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि हम बहुत ही भावनाशील होते हैं। तो इस महीने में जो पूर्णिमा है वो 2 दिनों में आती है, 1 तारीख को और 31 तारीख को। उसी प्रकार जो अमावस है वो 16 तारीख को आती है। तो 1 तारीख, 16 तारीख और 31 तारीख, इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, बड़ी कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिसेस नहीं करना, किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों, ये था मीन लगन के लिए अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।